हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज पढ़ रहे हैं और इसका एक पार्ट हो चुका है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने यहाँ तक ख़त्म किया था, पेज नंबर 23। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फार्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। I haven't been brave। ये किसने कहा? ये कहा क्या नाम है इनका, हॉकिंस ने कहा। I haven't been brave, मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा। said his disembodied computer voice the next afternoon। I have had no choice। कंप्यूटर द्वारा जो बात निकल रही थी, क्योंकि वो खुद बोल नहीं पाते थे, वो बटन दबाते थे और वो कंप्यूटर से आवाज़ आती थी। वो जो कहना चाहते थे वो कंप्यूटर बोलता था। तो वही कह रहे हैं कि मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा, कंप्यूटर से ऐसी टूटी फूटी सी आवाज़ आई। डिसएम्बोडिएट मीन्स होता है भंग किया हुआ या ब्रोकन, यानी टूटी हुई आवाज़ आई। द नेक्स्ट आफ्टरनून, कब? अगली सुबह, जब वो हॉकिंस से मिलने गए थे तब उन्होंने ऐसा कहा। आई हैव हैड नो चॉइस। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विथ द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी वॉज अ चॉइस। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि क्या एक विघटित होते शरीर की वास्तविकता के साथ, कि जो शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, विघटित हो रहा है, ऐसे शरीर की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए एक क्रिएटिव, एक संरचनात्मक जिंदगी जीना, क्या ये उनकी चॉइस थी? क्या यह उनका चयन था? क्या उन्होंने ऐसा सोचा था? बट आई केप्ट क्वाइट। लेकिन वो जो कांगा है, वो ये बात वो कह रहे हैं, कांगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कहना चाहता था, मैं ऐसे पूछना चाहता था, लेकिन बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप ही रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मुझे बार बार यह अपराध बोध हो रहा था। गिल्टी मतलब होता है अपराध बोध, मतलब ना होते हुए भी खुद को गलत महसूस करना, खुद को अपराधी महसूस करना। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कहना चाहता था लेकिन मैं नहीं कह पाया क्योंकि मैं खुद को बार बार गिल्टी फील कर रहा था। आई स्पोक टू हिम, मैं उनसे कहता था, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उनसे कुछ भी कहता था तो मैं उन्हें एक तरह से फोर्स करता था उसका उत्तर देने के लिए, क्योंकि एक इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में था कि कांगा प्रश्न पूछ रहे थे और हॉकिंस उसका जवाब दे रहे थे, और उनके शरीर की स्थिति देखते हुए उन्हें यह अपराध बोध हो रहा था कि मैं बार बार इनसे प्रश्न पूछ रहा हूं और इन्हें जवाब देना पड़ रहा है। इस बात का अपराध बोध था उन्हें। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच, और वो क्या कर रहे थे? वो एक छोटे से स्विच के ऊपर टैपिंग कर रहे थे, उंगलियां चला रहे थे। इन हिज हैंड, जो उनके हाथ में था, वो स्विच जो उनके हाथ में था उस पे वो अपनी उंगलियां चला रहे थे, कुछ टैप कर रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, क्या कर रहे थे? वो उंगलियां चला के कुछ शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट, किसके साथ? बहुत थोड़ा सा जो मूवमेंट बचा था, जो हरकत बची थी, लेफ्ट टू हिम, उनके शरीर में, क्योंकि पूरी बॉडी तो पैरालिसिस से खराब हो चुकी थी, पैरालाइज्ड थी, उनकी उंगलियों में ही थोड़ी बहुत जो हरकत थी, उन उंगलियों की हरकत से वो एक छोटे से स्विच पर एक कुछ टाइप कर रहे थे, कुछ शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। him to him, sorry, movement left to him his long pale finger। वो जो छोटी सी हरकत बची थी, थोड़ा सा मूवमेंट बचा था, वो कहाँ थी? his long pale fingers, वो उनकी पीली पड़ चुकी उंगलियों में थी। every so often, अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर,
His eyes would shut in frustrated exhaustion. उनकी जो आंखें थी वो भरी हुई, फ्रस्ट्रेटेड मतलब हताशा से भरा हुआ, एग्जॉशन मतलब होता है थका हुआ। उनकी जो आंखें थी वो थकी हुई थी और हताशा से भरी हुई थी, वो बार बार बंद हो जा रही थी। शट माने बंद होना। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके ठीक सामने बैठकर, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता था। द माइंड बॉयंट विथ थॉट्स, उनका जो दिमाग था जिसमें बॉयंट मतलब होता है उथल पुथल, जिसमें थॉट्स के विचारों की उथल पुथल चल रही थी। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, वो शब्दों के रूप में, टूटे हुए या जमे हुए शब्दों के रूप में बाहर आ रहे थे। एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कप्रेसीज, और उनके जो शब्द थे वो इतने कठोर थे। स्टिफ मतलब होता है कठोर, इतने कठोर थे जैसे एक लाश, जैसे एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी लाश एकदम कठोर हो जाती है, अकड़ जाती है, वैसे ही उनके वाक्य थे। A lot of people seems to think, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। A lot of ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है अत्यधिक या बहुत सारे ऐसा सोचते हैं। That means कि disabled people are chronically unhappy, ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, वो क्रोनिकली मतलब होता है लंबे समय से या बहुत समय से, अनहैप्पी वो दुखी होते हैं, दुखी रहते हैं। आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैंने कहा ये मेरे साथ सच नहीं है, मैं जानता हूँ कि यह मेरे साथ तो सच नहीं है, क्योंकि मैं भी विकलांग हूँ और मैं हमेशा दुखी नहीं रहता। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, तो वो हॉकिंस से पूछते हैं कि क्या आप अक्सर अंदर से खुश रहते हैं या अंदर से हंसते हैं। अबाउट 3 minutes लेटर, लगभग 3 मिनट बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने उत्तर दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपुल पेट्रोनाइज मी, उन्होंने कहा कि मैं यह पाता हूँ, मैं बहुत हंसी प्रतिपादा है, मुझे बहुत हंसी आती है या मुझे बहुत खुशी होती है, अजीब लगता है कि व्हेन पीपुल पेट्रोनाइज मी, कि जब लोग मेरे ऊपर दया दिखाते हैं मुझे, मतलब वो व्यंग था उनका कहने का मतलब था कि मुझे हंसी आती है, मुझे अजीब लगता है जब लोग मेरे ऊपर दया दिखाते हैं, उनके कहने का ये मतलब है। एंड डू यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturb you in your work, उन्होंने कहा, कांगा ने कहा कि एंड डू यू फाइंड इट annoying, और क्या आपको यह गुस्सा दिलाता है या क्या यह आपको बुरा लगता है, when someone like me, जब कोई मेरे जैसा comes and disturb you, आता है, जब कोई मेरे जैसा आता है और आपको डिस्टर्ब करता है इन योर वर्क, आपके काम में, कि पूछते हैं कि क्या आपको इस चीज़ से नाराज़गी होती है जब कोई मेरे जैसा आता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है। द आंसर फ्लैश्ड यस, कंप्यूटर पर जो आंसर आया वो क्या था, हाँ। हॉकिंस ने लिखा कि हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world। जब उनको उत्तर मिला कि हाँ मुझे बुरा लगता है जब आपके जैसे लोग आते हैं और मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो उन्होंने टाइप किया था कि यस। एंड देन Then he smiled his one way smile, तब वो एक तरफा मुस्कुराए। And I knew, और मैं जानता था, without being sentimental और silly, बिना भावुक हुए, sentimental मतलब भावुक और silly मतलब पागल, बिना भावुक और पागल हुए मैं ये जानता था that कि I was looking at one of the most beautiful men in the world, कि मैं दुनिया के एक सबसे खूबसूरत व्यक्ति की तरफ
देख A first glimpse of him is shocking. उनको पहली बार देखना, ग्लिम्पस मतलब होता है झलक, उनकी पहली जो झलक है वो विस्मय कर देने वाली है. बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो अभी भी, स्टिल माने अभी भी, एक तस्वीर की तरह लग रहे हैं. एज इफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मानो. ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम, कि उनकी सभी तस्वीरें इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल. ऐसा लगता है मानो कि वो सभी तस्वीरें जो उनकी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में छपती थीं वो सभी हैव टर्न्ड, वो बदल गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं. 3 डायमेंशनल, वो त्रिविमीय हो गई हैं. देन यू सी द हेड, तब आप उनके सर की ओर देखते हैं. ट्विस्टेड साइडवे, जो कि एक तरफ झुकी हुई थी. इनटू अ स्लम्प, एक कंधे के अंदर, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो पैरालाइज्ड थी, तो उनका कंधा जो था वो मतलब उनका जो सर था वो सही से बैलेंस नहीं कर पाता था, इसलिए वो उनके कंधे में झुका रहता था. स्लम्प माने कंधा. द टोर्सो श्रंक, टोर्सो का मतलब होता है जो धड़ है उनका, जो कंधे के नीचे का भाग है, सर गले से नीचे का जो भाग है पूरा, वो धड़ कहलाता है. द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो धड़ था वो एक पीली शर्ट में, पीली पड़ी हुई नीली शर्ट में, एक नीली शर्ट में वो धंसा हुआ था. यानी शरीर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ कपड़े पहने हैं, टाइट है बॉडी, ऐसा नहीं है. ऐसा लग रहा था कि उस शर्ट के अंदर उनका जो सिकुड़ा हुआ शरीर है वो पड़ा हुआ है. द ट्विस्टेड लेग, द वेस्टेड लेग, और उनके बेकार पड़े हुए पैर जो किसी काम के नहीं थे. You look at his eyes, उनकी आंखों की तरफ देखो. Which can speak, जो बोल सकती हैं. Which can speak still, हाँ वो बोल सकती हैं. Still माने फिर भी. And they are saying something huge and urgent. की आंखें कुछ बड़ा और अर्जेंट, कुछ बड़ा और आकस्मिक कह रही हैं. It is hard to tell what, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या. उनकी आंखें कुछ कह रही हैं, लेकिन क्या कहना चाह रही हैं या क्या कह रही हैं ये कहना मुश्किल है. बट यू आर शेकन, लेकिन आप हिल जाते हैं अंदर से. बिकॉज, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है. यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जिसे आप सोच सकते थे कि कभी मैं ऐसा देख पाता या मैं कभी देख सकता, ऐसा कभी आपने सोचा हो. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले ही पूछा था कि आपको क्या लगता है कि विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है. ये बात कांगा ने हॉकिंस से पूछी कि आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि विकलांग होने में सबसे अच्छी बात क्या है. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. हॉकिंस ने उत्तर दिया कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता, देयर इज़ एनीथिंग गुड, कि इसमें कुछ भी अच्छा है, अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, विकलांग होने में कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सोचता हूँ. आई सेड, मैंने कहा, डू यू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड. मैंने कहा कि यू डू डिस्कवर, तो जाओ और डिस्कवर करो, खोजो कि दुनिया में हाउ मच काइंडनेस, दुनिया में कितनी दयालुता है. देयर इज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितनी दयालुता है, तुम जाओ और इसको खोजो. यस, हाँ. ही सेड इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेशन, नो शेड्स और टोन. उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन ये उनकी आवाज़ की डिसएडवांटेज है या
अवगुण है, अवगुण कह सकते हैं कि उनकी जो आवाज़ आ रही थी, उनके सिंथेसाइज़र से जो आवाज़ आ रही थी उसमें ना कोई उतार चढ़ाव था, ना कोई लय थी, जिससे कि बात के भाव को समझना मुश्किल होता है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically मतलब होता है जोश से भरकर, जोश से भरा होना। He agreed with me, उन्होंने कहा कि ये मुश्किल था। It could not and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. मैं नहीं बता सकता कि कितने जोश के साथ वो मेरी बातों से सहमत थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, हर बार मैं अपनी कुर्सी में इधर उधर शिफ्ट होता था या स्थान बदलता था, और टर्न माई ट्विस्ट और अपनी कलाई को मोड़ता था, टू वॉच द टाइम समय को देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं चाहता था कि हर कोई हमारे जो 30 मिनट पूरे हो रहे थे उसको वो गिने। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मैंने एक राहत की सांस ली, बड़ी राहत की सांस ली। एंड exhilaration in the possibilities of my body, मैंने एक बड़ी राहत की सांस ली और अपनी शरीर में, मेरे शरीर में जो संभावनाएं थी उनके बारे में मैं सोचकर मैं थोड़ा खुश हुआ और थोड़ी राहत की सांस ली। How little it mattered then, अब मुझे लगता है कि ये कितनी छोटी बात है, कितना छोटा मैटर है, क्या मतलब मैं जितना विकलांग हूँ ये कितनी छोटी बात है। एंड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, मेरे लिए ये बहुत छोटी बात थी कि मैं न खड़ा हो सकता हूँ और न चल सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मिस्टर हॉकिंस से मिलने के बाद इनके अंदर जो उत्साह का संचार हुआ है उसके कारण ये कह रहे हैं कि अब मैं ये जब अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कितनी छोटी बात है कि मैं तो सिर्फ खड़ा नहीं हो सकता और मैं चल नहीं सकता। I told him how he had been an inspiration beyond cliché for me. मैंने उनको बताया कि वो कितने बड़े मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हो गए हैं। एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या यह विचार उनके किसी काम का था या उनकी कोई मदद करता या किया। कह रहे हैं कि मैंने उनको जब बताया मिस्टर हॉकिंस को कि आप मेरे और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, क्या इस बात से आपको कोई मदद मिली। नो ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, फिर मैंने सोचा कि मैं कितना फुलिश माने मूर्ख, मैं कितना मूर्ख हूँ जो मैंने इस प्रकार का प्रश्न पूछा या मैंने ऐसा प्रश्न पूछा। When your body is a claustrophobic room, जब आपका शरीर एक क्लस्टरफोबिक रूम हो, एक क्लस्टरफोबिक कमरे की तरह हो। क्लस्टरफोबिक मतलब होता है बंद स्थान का भय, जैसे कुछ लोगों को बंद कमरे से डर लगता है, तो वैसा क्लस्टरफोबिक मतलब बंद कमरे में रहने का भय। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोज डे बाई डे, कैसा लगेगा अगर आपका शरीर एक ऐसा शरीर हो जो दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग एंड एडमायरिंग टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। एंड इट डज नॉट डू मच गुड, और ये अच्छी बात नहीं है। टू नो, यह जानना कि कुछ लोग अभी भी बाहर ऐसे होते हैं जो कि आपको देखेंगे, मुस्कुराएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और ये कहेंगे कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं, मतलब आप ऐसी भी परिस्थितियों में जीवित हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। पूछ रहे हैं कांगा कि क्या ऐसी कोई सलाह है जो आप विकलांग लोगों को देना चाहते हैं जो उनके जीवन को और आसान बनाए, दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो उनके जीवन को
और आसान बना सके, बेहतर बना सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। हॉकिंस ने उत्तर दिया कि उन्हें उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं, या जो काम वो अच्छे से कर सकते हैं उस पर उनको ध्यान लगाना चाहिए और वो काम करना चाहिए। द हाफ आवर वॉज अप। आधा घंटा हो गया, बीत चुका। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रेनिंग। मैं मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। अनॉयड माने परेशान करना, मैंने आपको बहुत परेशान किया। ग्रीनिंग मतलब मुस्कुराना है। मुस्कुराते हुए मैंने पूछा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया। थैंक यू फॉर, उन्होंने कहा कि इसके लिए धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनके कंधे को छुआ और मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकल आया गर्मियों की उस शाम में। थैंक यू बच्चों।